यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो कहते हैं ना कि जैसी खुद की नजर होती है, संसार को भी हम उसी नजर से देखते हैं। संसार हमारा प्रतिबिंब ही है, जो हमें ही व्यक्त करता है। तो आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बहुत बड़ा नेता होता है। वो एक साधु महाराज से मिलने के लिए जाता है। बहुत बड़ा नेता होता है तो उसके पास बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। जब वो साधु महाराज की कुटिया में पहुंचता है, तो देखता है कि एक कालीन बिछा है, उस पर साधु महाराज बैठे हैं और नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। जब वो वहां पहुंचता है तो कोई भी उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता। उसको बहुत बुरा लगता है और वो साधु महाराज को संबोधित करते हुए बोलता है कि आप देख नहीं रहे हो, मैं यहाँ आया हूँ। तो साधु महाराज धीरे से मुस्कुराते हैं। वो किसी व्यक्ति से बात करते होते हैं, उसके सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। तो वो नेता की ओर संबोधित होकर कहते हैं कि आपको अगर अपने सवालों का जवाब चाहिए, तो आपको इंतजार करना होगा। पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। उस नेता को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ होता। वो तो जहां भी जाता, लोग पहले उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते। तो वो साधु महाराज पर बहुत क्रोधित होता है। उनके साथ आप से तुरंत तुम पर आ जाता है और बोलता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो साधु महाराज फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब नेता का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो साधु को भला बुरा कहने लगता है। बोलता है कि तुम एक बहुत घटिया इंसान हो। यहाँ सारे बैठे लोगों को तुम जाल में फंसा रहे हो। लोगों को बोलता है कि ये सब आपकी धन संपत्ति हड़प कर लेगा। ये एक ढोंगी इंसान है। साधु महाराज इस पर भी मुस्कुराते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो साधु महाराज को और भी भला बुरा कहने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, तुमको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। साधु महाराज धीरे से मुस्कुराते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुमने अभी मुझे जो कुछ भी कहा, मुझे तुमसे थोड़ा भी गिला शिकवा नहीं। मेरे अंदर तुम्हारे लिए कुछ भी गलत कामना नहीं। तुम तो एक बहुत भले इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सज्जन इंसान हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अब जब नेता ये बात सुनता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है और वहां से चला जाता है।